आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बनर्जी। केंद्रीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में ग्लोबल स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट पार्टनरशिप समिट का शुभारंभ किया। इस मौके पर श्री रूडी ने कहा कि हम रोजगार देने वाले व्यक्ति तैयार नहीं कर रहे हैं, रोजगार के लिए कौशल विकास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश भर के आईटीआई में 23 लाख विद्यार्थी ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही मध्यप्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इसकी परीक्षा ऑनलाइन होती है। उन्होंने कहा कि 8वीं के बाद आईटीआई में प्रवेश लेने वाले बच्चों को 10वीं और 10वीं में प्रवेश लेने वालों को 12वीं पास होने की मान्यता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समिट को संबोधित करते हुए कहा कि वो मध्यप्रदेश के युवाओं का भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार की व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को 10 लाख से 10 करोड़ तक की ऋण लेने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय उद्यमिता और कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और दिव्यांगों की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। आज भोपाल में एनडीए सरकार के 3 वर्षों का लेखा जोखा बताते हुए उन्होंने कहा कि इस सरकार ने सत्ता में आते ही विभिन्न योजनाएं बनाई और अब ये योजनाएं परिणाम देने लगी है। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। वहीं जनधन योजना के तहत 28 करोड़ खाते खोले गए। उन्होंने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से आर्थिक सुधारों की एक नई श्रृंखला शुरू होगी। श्री रूडी ने कहा कि स्वच्छता, रोजगार समेत केंद्र सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र के लिए कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उनके विभाग ने मध्यप्रदेश में 35 ऐसे आईटीआई की मान्यता खत्म कर दी है जो मानक पूरी नहीं कर रहे थे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर भोपाल समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज से किसान हड़ताल पर हैं। किसानों ने 1 से 10 जून तक हड़ताल का ऐलान किया है। सब्जी उत्पादक, फसल उत्पादक और दूध उत्पादक किसान शहरों, कस्बों की मंडियों में और सोसाइटियों में सब्जी और दूध बेचने नहीं जा रहे हैं। इससे सब्जी, फल और दूध की बिक्री पर असर पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में इस हड़ताल का असर दिखना शुरू हो गया है। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा सड़कों पर फल, सब्जी और दूध फेंक कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्राइवेट स्कूल की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 6 जून तक बढ़ाया गया है। पूर्व में यह तिथि 31 मई थी। तिथि बढ़ाने का फैसला एनआईसी के सर्वर में लगातार 4-5 दिनों तक तकनीकी खराबी की वजह से लिया गया। केंद्रीय खेल एवं युवा मंत्रालय के निर्देशानुसार राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पात्रता पत्र में आधार नंबर अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति भी संलग्न की जानी होगी। वर्ष 2017-18 में जिला, संभाग एवं राज्य स्तर पर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भी सहभागिता करने वाले खिलाड़ी का आधार कार्ड लेकर अंकित करना अनिवार्य किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्यप्रदेश में 2 जुलाई को एक दिन में 6 करोड़ 67 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। ये एक दिन में किसी नदी के तट पर लगाए गए वृक्षों की दुनिया में सबसे बड़ी संख्या होगी। नर्मदा सेवा यात्रा आने वाले समय में पृथ्वी को बचाने का सबसे बड़ा अभियान है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल के एप्को भवन में नर्मदा सेवा मिशन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मध्यप्रदेश में अगले 5 साल में 70 लाख कौशल संपन्न युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर मिलेंगे। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार प्रदेश में 10 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें अगले 5 साल में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। इनमें हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य, आईटीसी, निर्माण, इलेक्ट्रिकल्स, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट, फार्मा एंड मेडिसिन उत्पाद, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल जैसी तेजी से उभरते क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुरैना कलेक्टर ने 6 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन में हुई शिकायतों का समय सीमा में निराकरण न करने का आरोप है। सिंगरौली युवा टीम और बीआरसीसी ने आरटीई निःशुल्क प्राइवेट विद्यालयों में प्रवेश के लिए घर घर जाकर 4 दिवसीय जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का कल समापन हुआ।
सतना महापौर ने कल शहर के कई बाजारों की सफाई का निरीक्षण किया और समय पर कचरा उठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रायसेन में 4 लाख रुपए कीमत का 20 क्विंटल गांजा पुलिस ने जब्त किया है। खरगोन में कृषि विज्ञान मेले का शुभारंभ आज कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन करेंगे। कटनी में 3 दिवसीय किसान कल्याण विभाग द्वारा 7 जून से जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी जिले में मलेरिया की रोकथाम के लिए आज से विशेष अभियान शुरू किया जा रहा है। मंडला जिला कलेक्टर ने पेयजल स्रोतों में साफ सफाई और दवा छिड़काव के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।